कितनी महिलाएं यहाँ कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? बेटा उठाओ, शर्म नहीं करनी, तभी तो हम इस चीज को सही करेंगे। अब धात रोग क्या है? आपके शरीर का तत्व जो शारीरिक विकास एक महिला के शरीर में अस्थियों के विकास के लिए चाहिए था, वो निकल गया। एक एक बूंद घी की नाक में डालनी है सुबह शाम। आयुर्वेदा में आप थायराइड का इलाज शुरू करो। आप कुछ लोगों में थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है, उन्हें जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने सुना, आपको पता है आपके बिहार में कितनी महिलाओं की मृत्यु गर्भाशय में रोग से होती है या माहवारी में कपड़े के इस्तेमाल से? कितनी महिलाएं यहाँ कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? बेटा उठाओ, शर्म नहीं करनी, तभी तो हम इस चीज को सही करेंगे। जब पीरियड्स आते हैं अधिकतर महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल, जैसे पीरियड्स आए कपड़ा उठाया, जो घर में पड़ा था लगा लिया। लेकिन माहवारी में वो कपड़ा, पहले शरीर से गंदा खून आ रहा था, फिर वो कपड़ा गंदा लगाया, उससे क्या होता है? योनि में इन्फेक्शन, खुजली होना, घाव बनना, योनि में अलग तरह का सराब होना, सफेद रंग का, पानी की तरह, माड की तरह, पीले रंग का, गोंद की तरह चिपचिपा, हरे रंग का, बदबू आना, यानी कब वो धीरे धीरे धात रोग बन जाता है नहीं पता चलता। और धात रोग लंबे समय तक रहने से गर्भाशय अंदर से सूज के गलने लग जाता है और फिर बच्चादानी को निकालना पड़ता है। कितनी महिलाओं को यहाँ धात रोग है? हाथ उठाइए, शर्म नहीं करनी कि अब अच्छा जैसे आपको रहता है, आप कितना भी खा लो आपका वजन नहीं बढ़ता होगा, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, सर में दर्द, कमर में दर्द, जांघों में दर्द, आपको कमर में दर्द। अब धात रोग क्या है? आपके शरीर का तत्व जो शारीरिक विकास एक महिला के शरीर में अस्थियों के विकास के लिए चाहिए था, वो निकल गया। माहवारी से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद में अगर धात गिरता है हल्का हल्का तो कोई बीमारी नहीं है, वो एक योनि का सराव है। लेकिन अगर किसी महिला में पूरा महीना, महीने में 20-20 दिन धात गिरे, हरी इलायची पता है सबको? 2 हरी इलायची रोज सुबह उठ के खाली पेट खानी, ये योनि में होने वाले सराव को कम करने में मदद करेगी। दूसरी चीज, जैसे अब आम का मौसम है, आम सब जगह लगेंगे, तो आम की जो गुठली होती है उसके अंदर छोटी सी बीज होता है ना, वो बीज निकाल के इकट्ठा करके उसका चूरन बना लो, ठीक है? और बाजार से 10 रुपए का गोंद कतीरा ले आओ। गोंद कतीरा छोटे छोटे इतने इतने पत्थर होते हैं। रोज रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा और जो आम की गुठली का चूरन बनाया, आधा चम्मच पानी में दोनों चीजों को भिगो के रख दो। सुबह उठ के इसको घोला, इलायची खाई और ऊपर से पी लिया। कुछ दिन में जो आपको धात गिर रही है, योनि से बदबू आ रही है, उसमें तुरंत आराम मिलने लगेगा। और जो महिला मानो 1 महीना किया उसे 50% ठीक हो गया, 50 बचा, तो आप दवा शुरू कर दो। और जो पूरा ठीक हो गए उसे दवा की जरूरत नहीं, ठीक है? किसी को शर्म तो नहीं आ रही? हाँ हाँ, पर्चे लाए हैं, सब पर्चे देंगे, सब आप पढ़ोगे और अपने घर पे करोगे। देह में दर्द किस किस को रहता है? सारे शरीर में दर्द, हाथ उठाओ। कमजोरी रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होती है, होता है सबको। और जब तक हम दवा खाते हैं कुछ घंटे आराम मिलता है, फिर वैसा तो कितना बढ़िया होगा अगर दवा आप घर पे बनाओ। देखो, जिनके भी देह में, सारे शरीर में दर्द रहता है, अदरक का पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर और 2 काली मिर्च, इतने से पानी में उबालो और सुबह लो। आप 1 महीना करोगे, 1 महीने बाद जो शरीर में दर्द होता है, हाथ लगाने से हवा घूमती है, उसमें तुरंत आराम मिलेगा। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है,
घुटनों में कट कट की आवाज आती है, दर्द रहता है, उसमें भी आराम मिलेगा। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके सर में दर्द रहता है, अर्ध कपाड़ी, आपके अम्मा, सर में दर्द रहना, आपके भी। जिन भी महिलाओं के सर में दर्द रहता है या पुरुषों के, आपने क्या करना है, घी सबके घर में है, देसी घी लेना है, एक एक बूंद घी की नाक में डालनी है सुबह शाम, ठीक है, और सो जाओ थोड़ी देर, अपने आप आराम मिलेगा। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, पुरुषों में धात रोग, जिन भी पुरुषों में धात रोग की शिकायत है, क्योंकि वो शरीर में इतनी कमजोरी ला देता है, वहां पे हम क्या करें, खाने लेना 100 ग्राम, 100 ग्राम मखाने, उसमें 50 ग्राम खसखस, मैं लिख दूंगी अभी, खसखस लेके थोड़े से घी में भूनना, भून के इसका पाउडर बना लो, और रोजाना सुबह शाम एक एक चम्मच इसमें दूध में मिला के देना है। और सफेद मूसली बाजार से मिल जाती है, अभी मैं लिख दूंगी, ठीक है, सफेद मूसली इसमें बराबर मात्रा में मिलाओ और सुबह शाम लो, धात रोग में आराम मिलता है। जब शुगर होती है, शरीर अंदर से खोखला होता है, और हमारे मन में ये शुगर खत्म नहीं होती, आपके शरीर का हिस्सा पैनक्रियास काम वैसे कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग शुगर से परेशान हैं, आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, तो आप शुगर को बहुत हद तक सही कर सकते हो। जैसे कुछ समय के लिए अन्न का त्याग, गेहूं नहीं लेना, गेहूं शुगर को बढ़ाता है, और अगर गेहूं लेना है तो मोटा पिसवाओ, पतला नहीं, मोटा अनाज, साथ में जौ, बाजरा, चना सब मिक्स करवा लिया। दूसरी चीज, जिसे भी शुगर का, प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज का रोग हो, आप आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच कलौंजी, एक गिलास मगरेला, मगरेल जो होता है ना, कलौंजी, आधा चम्मच मगरेल, आधा चम्मच मेथी दाना, एक गिलास पानी में रात को भिगो के रखो, और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पियो। ये आपकी शुगर को सम अवस्था में ला के रखने में मदद करता है, और अगर आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करो तो आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। जिसे मुंह में छाले होना, अधिकतर लोगों को ये दिक्कत है, क्योंकि पेट की गर्मी है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो जिन्हें भी छाले होते हैं, रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ, हरी वाली, 1 गिलास पानी में, तांबे के गिलास में अगर है, नहीं तो कुल्हड़ में भिगो के रखो, सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पी लो, और दिन में 3 से 4 बार अमरूद के ताजे पत्ते चबा के खाओ और ऊपर से पानी पियो। पेट की गर्मी को कम करेगा, और जो मुंह में बार बार छाले होते हैं, मुंह पकता है, उसमें आराम मिलता है, ठीक है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर, मोटे वाला पतले वाला, जिसे भी थायराइड की शिकायत है, आपने क्या करना है जिससे आपको आराम मिले, अमरूद थोड़ा सा भून के उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाओ और रोजाना उसका सेवन करो। ये आपके थायराइड के ग्लैंड को ताकत देता है ताकि वो अपना काम सही से कर पाए। और बाकी आयुर्वेदा में आप थायराइड का इलाज शुरू करो। आप कुछ लोगों में थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है, उन्हें जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कान बहता है, कान में मवाद निकलता हो, आपका बच्चे का, अच्छा देखो, अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो कान बहने को जड़ से खत्म करे, लेकिन आज मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो इतना मदद कर देगा आपको कि कान बहने में या अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसमें आराम मिलेगा। आपने क्या करना, एक मिट्टी का कटोरा लेना और उसमें कोयले जला लेना, कोयले जलाए, फिर जो बैंगन होता है भरथे वाला, थोड़ा सा बैंगन कोयले पे रख दो और उसे जलने दो। जब बैंगन जलने लगे, उसमें धुआं निकले, तो उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लहसुन के और सरसों का तेल डाल दो
और कान को ऐसे कर दो और उस धुएं को ऐसे करके कान के अंदर जाने दो, कम से कम 5 मिनट। अच्छा, किनके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जिनको खांसी जुकाम बुखार बार बार होता है? किसी के बच्चों में जब भी खांसी जुकाम बुखार छाती जाम हो, आप क्या करना, 2-3 पत्ते तुलसी के, 2 काली मिर्च, हल्का सा शहद उसमें मिला के घोल बनाओ और बच्चों को सुबह दोपहर शाम चटाओ, लगभग 7 से 10 दिन। बच्चे का बुखार भी कम हो जाएगा, छाती बलगम भी ठीक होगा। लेकिन बच्चे की छाती में आवाज आ रही है, जैसे आवाज आने लगती है, सांस फूलता है, देसी घी लिया, उसमें हल्का सा काला नमक मिलाया, उसको गर्म करके छाती पे घिसो, धीरे धीरे बच्चों की छाती की बलगम बाहर निकलने लगती है। ठीक है, कर सकते हो, पुराना इलाज है, सब करते थे। अब इसके बाद जैसे गर्मियां आई, गर्मियों में क्या होता है, नाक से खून आना, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, एकदम से नाक से खून आ गया, नक्सीर फूट जाती है, एपिसेक्सिस। इसमें क्या करना है, जो दुबी होती है, दुबी, ये घास है ना, ये दुबी लगी हुई है सारे, जिसके हम पूजा करते हैं। किसी को पता है कि जिसके भी नाक से खून आ रहा हो, आप दुबी को घिसो, इसका पानी निकालो और 2-2 बूंद नाक में डालो, अगले 1 से 2 मिनट में नाक में से खून आना बंद हो जाता है। हाँ, शीत ठंडक, तुरंत ठंडक देके बंद करता है। अच्छा, अब आखिरी चीज, कितनी महिलाओं का बीपी कम होता है, बीपी लो हो जाता है, एकदम से हाथ पैर ठंडे हो गए, तो वहां पे क्या करना, जिनका बीपी लो होता है, आपने एक रोटी का टुकड़ा लेना है, उसमें इतना सा गुड़ रखना है और 2 काली मिर्च, और उसको चबा चबा के 32 बार चबा के खा लो और फिर रोटी खा लो। आधी रोटी खाई, फिर एक टुकड़ा लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखा, 2 काली मिर्च और 32 बार चबा के खाया। लगभग 1 महीना ऐसे करो, जो बीपी आपका लो होता है उसमें आपको आराम मिलेगा। कोई ऐसी महिला जिसे अपनी जांच दिखानी है, दवा लिखवानी है अपनी, वो मेरे पास आएंगे और उनको मैं दवा लिखती जाऊंगी। आपको आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आसानी से मिलेंगी, और किसी की कोई जांच होनी होगी तो मैं जानकारी दूंगी। ठीक है।